टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा और क्लास 11th की अकाउंटेंसी की सीरीज़ में हमारे आज ये नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आज फर्दर हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हमें कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने हैं। इससे पहले की 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप पहले वो 4 क्लासेस को देखेंगे, इसके बाद ही इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो एक बार और सारी थ्योरी नोट कर लो। पहले ये रिसिप्ट्स है, इसके बाद ये थ्योरी है, इसको भी आप नोट करेंगे क्योंकि ये मैं तीनों एक साथ ही समझाऊंगा। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स। तो उम्मीद है आपने ये तीनों थ्योरी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कर ली होगी। अब एक एक करके यहाँ पे हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिसिप्ट्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसिप्ट्स। देखिए रिसिप्ट्स क्या होती हैं। रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि हम कौन है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे हम कौन है, बिजनेस। तो रिसिप्ट्स का मतलब होगा कि जब भी हमारे पास कहीं से भी, ये अब आप क्या करेंगे हिंदी पे लिखेंगे, कहीं से भी क्या आएगा, कुछ बेचकर जो उसके अगेंस्ट में हमें कैश मिले, चाहे वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आए, ठीक है। तो वो जो पैसा हमें कैश में मिला या बैंक अकाउंट में मिला, इसी को बोलेंगे रिसिप्ट्स। मैंने क्या कहा, रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस हैं, हमने कुछ भी बेचा, उसे बेचकर जो हमें कैश मिला चाहे हमारे बैंक अकाउंट में आया, उसको बोलेंगे रिसिप्ट्स। ये पॉइंट है इसका 1। लेकिन क्या सारी चीजें रिसिप्ट्स होंगी? नहीं। इसका मतलब रिसिप्ट्स का एक मतलब है कि आपने बिजनेस ऑपरेशंस करा। बिजनेस ऑपरेशन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जिस भी तरीके का बिजनेस हो वो हम डेली कर रहे हैं। उस बिजनेस को करने से जो डेली हमें कैश मिल रहा है, चाहे वो फिजिकल कैश की फॉर्म में हो या वो हमारे बैंक की फॉर्म में हो। आजकल आपने देखा होगा हम यूपीआई करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसे बेचकर या तो कैश मिले या बैंक मिले या वो यूपीआई हो, वो क्या कहलाती है, हमारी रिसिप्ट्स कहलाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी होगी, रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड, यानी जो भी अमाउंट हमें मिलेगा या मिलने वाला है फॉर द सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब ये गुड्स क्या होते हैं, ये मैं अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, आगे ही डिस्कस होगा। ये हाल फिलहाल के आप ये समझेंगे कि रिसिप्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी हमें अमाउंट मिलेगा वो चाहे हमें मिलने वाला हो या मिल गया हो, किसकी वजह से मिलने वाला हो या मिल गया हो, अगर हमने कोई भी एसेट बेचा हो, कोई भी गुड्स या सर्विसेज हमने सेल करी हो, तो वो हमारी क्या बनती है, रिसिप्ट्स। यानी कि बहुत आसान लैंग्वेज में हम ये समझेंगे, रिसिप्ट्स का मतलब होगा कि हमने अपने बिजनेस में कुछ भी बेचा, उसके अगेंस्ट में जो भी हमें अमाउंट मिला वो हमारी क्या कहलाती है, रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स 2 तरह की होती है, एक लिखी है कैपिटल रिसिप्ट्स, एक लिखी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पहले आप मुझे बताओ रिसिप्ट समझ में आया, नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर अब आपको समझाता हूँ। अब मैं डिटेल में आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए, देखिए ये हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस, और ये हमारी मान लेते हैं ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। अब ग्रोसरी स्टोर है तो यहाँ पे जनरली बात है कि जो भी डेली यूजेस की जो आइटम्स होते हैं वही मिलेंगे। लाइक जो भी हम राशन पानी जो भी हम यहाँ से लेते हैं, ग्रोसरी जो आइटम हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, देखो ग्रोसरी स्टोर, तो जाहिर सी बात है इस ग्रोसरी स्टोर में मिलता भी क्या होगा, ग्रोसरी का आइटम, ठीक है।
ये एक चीज। दूसरा, इसी ग्रोसरी स्टोर में एक हमारा लगा हुआ है फैन। इसी ग्रोसरी स्टोर में यहाँ पे कुछ चेयर्स रखी हुई हैं। ये मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी ग्रोसरी स्टोर में हमारी यहाँ पे लगी हुई है वेट मशीन। ये मान लेते हैं ये हमारी क्या है, वेट मशीन है, जिससे हम कोई भी सामान को वेट कर करके और देते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। ये है एक पर्सन, इनका नाम है राम। ये एक दूसरे पर्सन है, इनका नाम है श्याम, ठीक है। अब मैं समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे ग्रोसरी की दुकान का की है, ग्रोसरी की, तो सामान भी क्या बिकेगा, ग्रोसरी का। देखो, जिस चीज की दुकान अगर हम वही आइटम बेचते हैं तो वो कहलाता है हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होता होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि जिस चीज का हमारा बिजनेस है ना, हम आइटम भी वही बेच रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि जिस चीज का हमारी दुकान है, हम सामान भी वही बेच रहे हैं। यानी हमारी ग्रोसरी की दुकान है तो हम सामान भी क्या बेच रहे हैं, ग्रोसरी का। ये होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब राम ने हमारी दुकान से सामान खरीदा। राम ने हमारी दुकान से सामान खरीदा। सपोज करो राम ने हमारी दुकान से राइस खरीदे 5 kg, ठीक है। श्याम भी आए पीछे पीछे। श्याम ने हमारी दुकान से खरीदा, सॉल्ट खरीद लिया और चाय पत्ती खरीद ली और शुगर खरीद ली, ठीक है। ये सब खरीद लिया। राम का 5 किलो चावल जो है, राम का 5 किलो चावल का जो प्राइस हुआ, उसको राम को कितने देने हैं हमें? राम को देने हैं सपोज 1000 रुपये, ठीक है। और शाम ने ये सारी चीज़ें खरीदी, इसके लिए शाम को सपोज देने हैं 500 रुपये। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब ऐसा, पहले तो आप ये समझेंगे रिसिप्ट का मतलब कोई भी कैश, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होगा ऐसी रिसिप्ट्स जो हमें बिजनेस करने से मिलती हैं। देखो यहाँ पर हम बिजनेस किसका कर रहे हैं, ग्रोसरी का। हमारा सामान भी किस चीज का बिक रहा, ग्रोसरी का। तो ये जो 1000 रुपये और ये जो 500 रुपये हमें मिल रहे, ये हमें किसकी वजह से मिल रहे, बिजनेस करने की वजह से। तो ये हमें या तो कैश में मिले होंगे या बैंक अकाउंट में मिले होंगे, तो है तो हमारी रिसिप्ट। अब कैसी रिसिप्ट है? अगर बिजनेस करने से हमको कोई रिसिप्ट मिले तो वो कहलाती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि ये 1000 रुपये और 500 रुपये हमारी, ये क्या बनेंगे, ये बनेगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों बनी है? क्योंकि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसे बेचकर जो भी पैसा मिले वो हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये भी हमारी क्या बनेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ तक ठीक है। अब आगे हमारी दुकान पे ना ये फर्नीचर रखा हुआ है, ये मतलब एक तरीके से वेस्ट है, मतलब यूज का नहीं है। हमने क्या करा, इसको उठा के और कबाड़ी को बेच दिया। सेकेंड हैंड फर्नीचर वाला आया कबाड़ी, वो हमसे ये फर्नीचर, हमने क्या करा, कबाड़ी को, इस फर्नीचर को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। और इसके बदले जब हमने इसको सेल किया तो इसके बदले में हमें जो सेल करने पे पैसे मिले हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने इसको सेल कर दिया, कबाड़ी को हमने बेच दिया। ये कबाड़ी है, ये फर्नीचर यहाँ से उठा के हमने कबाड़ी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। इस कबाड़ी ने इस फर्नीचर के पैसे लगाए कि मैं 5000 रुपये दूंगा। अब मुझे बताओ, कैश मिला तो रिसिप्ट तो है, कैसे रिसिप्ट है? क्या हमारा फर्नीचर बेचने का काम है? नहीं, हमारा काम तो ग्रोसरी बेचने का है। तो ऐसी रिसिप्ट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं और से आए,
देखो हमारा बिजनेस तो ग्रोसरी बेचने का है, लेकिन हमारे पास जो वेस्ट फर्नीचर पड़ा हुआ था उसे उठा के हमने बेचा, उसकी वजह से जो कैश आया वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल रिसिप्ट। यानी ऐसे रिसिप्ट्स जो जनरली कभी कभार बिकेगा और हमारा बिजनेस नहीं होगा उसको बेचने का। यानी कि क्या हमारा यहाँ पे बिजनेस फर्नीचर बेचने का है? आप कहोगे नहीं, हमारा बिजनेस तो ग्रोसरी है, ग्रोसरी का सामान बेचेंगे तो कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन फर्नीचर हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ऐसे रिसिप्ट्स जिन्हें हमने बेच तो दिया लेकिन वो आइटम हमारा बेचने का बिजनेस नहीं है। तो ये यहाँ पर जो 5,000 हमें मिलेंगे ये बनेंगे हमारे यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट। ये हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। सही है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, से अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बिजनेस। यानी कि अगर हमारा कुछ बेचने का, सामान बेचने का है, या हम कोई सर्विस बेचते हैं, या हम हमारा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, मतलब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कराते हैं, यही हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो उससे जो हमें पैसा मिलेगा वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट बनेगी। अब देखो दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द केस ऑफ NGO एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला पॉइंट अभी हाल फिलहाल के लिए आप नोट कर लो, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा तब मैं यहाँ पे ये पूरा समझाऊंगा कि कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कौन सी और ये क्यों आ रही हैं, ये भी मैं तब वहीं पे डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती क्यों है, ये जब हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लो क्या हो सकते हैं। क्या लिखा है, देखो सेल ऑफ गुड्स, हमने कोई गुड्स बेच दिए या हमने कोई सर्विस दी। जैसे आप देखते हो सर्विसेज क्या है, जो हम ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इसका जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये सर्विस है। तो ऐसी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी हमारी क्या रेवेन्यू, क्योंकि बार बार मिलता रहेगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपको क्लियर होगा। वहीं देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या लिखा है, इट इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू का मतलब ये बार बार होती नहीं है। दे आर शोन इन बैलेंस शीट। अब ये यहाँ पे फिर से ये वही पॉइंट है, जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि बैलेंस शीट में इनको क्यों लिखते हैं। फिलहाल अभी हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल रिसिप्ट्स होती क्या है। अब देखो ऐसी रिसिप्ट्स जिन्हें हम रेगुलरली नहीं बेचते लेकिन इन्हें बेचकर पैसा मिलता है। कहने का मतलब हमारा बिजनेस नहीं होता इन्हें बेचने का। जैसे हमने अपने एग्जांपल पे देखा, यहाँ फर्नीचर हमारा बेचने का एग्जांपल वो नहीं है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो हमारा ग्रोसरी आइटम का है, लेकिन हमने फर्नीचर बेच दिया तो ये क्या बनेगा, कैपिटल रिसिप्ट। और ये जाता कहाँ पर है, बैलेंस शीट में। क्यों जाता है ये बैलेंस शीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल देख लो, देखो सेल ऑफ मशीनरी, हमने कोई मशीन थी उसे बेच दिया, हमने कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई फर्नीचर बेच दिया, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था। तो ये क्या बनती है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर। तो वीडियो को पॉज करो और एक्सपेंडिचर को नोट करो। ये कर लिया नोट, फिर आप नोट करो एक्सपेंस। अब देखो मैं ये दोनों एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और नॉर्मली लोगों को एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर एक ही लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे ये दोनों को पॉज करके और ये नोट करोगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिर से मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए ये मान लेते हैं हमारी एक, अब कोई दूसरी कंपनी लेते हैं, ग्रोसरी स्टोर नहीं लेते, अब लेते हैं, मान लेते हैं हमारी एक फर्नीचर की दुकान है। हमारा बहुत बड़ा फर्नीचर का क्या है, शोरूम है। मान लेते हैं इसका नाम है XYZ फर्नीचर मार्ट, XYZ फर्नीचर्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास हर तरीके का फर्नीचर रखा हुआ है। अब देखो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस तो मैं इन दोनों का पहले हिंदी मीनिंग समझाता हूँ आपको। देखो ये लिखा हुआ एक्सपेंस और ये लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। हिंदी में
दोनों को ही क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, हिंदी में इन दोनों का मतलब ये होता है खर्चे। खर्चे ये आम लैंग्वेज है कि आप बोलो खर्चा, हमने किसी भी चीज को खरीदने में क्या किया, खर्चा। लेकिन अकाउंट्स जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो XYZ फर्नीचर है, हमने अपनी नई दुकान खोली। अब हमने क्या करा, हमारी नई नई दुकान है तो दुकान ऐसे तो चलेगी नहीं जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा। हमने क्या करा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनी है। ये क्या करती है, लोगों की जो बिजनेस होते हैं उनका एडवर्टीजमेंट करती है। मान लेते हैं श्याम एडवर्टीजमेंट कंपनी, ठीक है। और ये है XYZ फर्नीचर। XYZ फर्नीचर वालों ने इनके साथ टाई अप किया। इन्होंने कहा कि आपको हमारा क्या करना है, इन्होंने कहा आपको हमारा क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना है। शाम वालों ने कहा ठीक है कर लेंगे। इन्होंने कहा बताओ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि देखो हम आपका एडवर्टीजमेंट तो कर देंगे, हम आपका एडवर्टीजमेंट तो कर देंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए चाहिए। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हमें एक तो अपनी कंपनी का क्या करवाना है, एडवर्टीजमेंट करवाना है। और इन्होंने टाइम पीरियड बताया, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आप हमारा एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे आपका एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी 1,20,000। आपको ये हमें एडवांस में देने होंगे। हम इस चीज के लिए भी रेडी हो गए, ठीक है हम एडवांस में दे देंगे। अब यहाँ से हमें धीरे 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 करके समझना है। अब नॉर्मल भाषा में तो क्या बोलेंगे, अगर आप किसी नॉन अकाउंट्स या नॉन कॉमर्स वाले से पूछोगे, वो कहेंगे 1,20,000 रुपये का खर्चा हुआ। वो पूछेगा किस चीज का, उसने कहा एडवर्टीजमेंट। लेकिन नहीं, आप अकाउंट्स वाले हैं, आपको पता होगा। अब देखो एडवर्टीजमेंट हमने कितने का कर दिया, 1,20,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। ये जनवरी का महीना शुरू हुआ, ऐसे ही फिर फरवरी का महीना शुरू हुआ, मार्च का महीना शुरू हुआ, ऐसे करते करते हर महीने तक दिसंबर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो हमने किया। अभी आप हिंदी में लिखोगे, एक्सपेंडिचर हेडिंग लगाओ, एक्सपेंडिचर में हिंदी में लिखो ऐसा खर्चा जो हमने किया और उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। लिखा आपने, ऐसा खर्चा जो हमने किया और उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कि ऐसा खर्चा जो हमने कर तो आज दिया लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। देखो हमने इनको 1,20,000 जो एडवांस दिया वो कब दिया, 1 जनवरी 2026 को। अब ये क्या करेंगे, पूरे 31 दिसंबर तक हमारा एडवर्टीजमेंट करेंगे, है ना। तो मुझे बताओ खर्चा हमने कब किया, आज। क्या बेनिफिट आज मिल गया, आप कहोगे नहीं, बेनिफिट तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और पूरा दिसंबर तक मिलता रहेगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कि ऐसा खर्चा जिसको करते तो हम आज हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें कब मिलता है, फ्यूचर में मिलता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब देखो 1 जनवरी को हमारा यहाँ पर इन्होंने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। 1 जनवरी से चलते चलते 31 जनवरी 2026 आ गया। कितना टाइम इन्होंने हमारा एडवर्टीजमेंट किया, आप बोलोगे 1 महीने। तो क्या हमने तो अब देखो 1,20,000 रुपये जो हमने दे रखे, इन्हें कितने महीने के दे रखे, 12 महीने के।
हर महीने 12 महीने के हमने इन्हें 1,20,000 रुपए दिए, तो ये 12 महीने तक हमारा एडवर्टीजमेंट करेंगे। अब देखो 1 जनवरी से एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया और 31 जनवरी को हमने 1 महीना पूरा हो गया। तो मुझे बताओ 1,20,000 में से, ये तो पूरे 12 महीने का है, हर महीने का कितना होगा 10,000 रुपये। इस 1,20,000 में से 10,000 रुपये ये, तो बचे कितने 1,10,000। ये कौन से महीने का खर्चा होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी का, यानी कि ये पूरे जनवरी महीने का पैसा था और ये बचे हुए 11 महीने का। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। फिर से सुनो, 1,20,000 रुपए हमने कितने महीने के लिए दे रखे 12 महीने के लिए। पैसे दे कब दिए हमने 1 जनवरी 2026 को, कब तक के दे रखे 31 दिसंबर 2026 तक के। अब ये शाम एडवर्टीजमेंट क्या करेगी 1 जनवरी से हमारा एडवर्टीजमेंट करना शुरू करेगी। 1 जनवरी से शुरू करते हुए 31 जनवरी तक इन्होंने हमारा एडवर्टीजमेंट किया। हमने इनसे फोन करके पूछा, बोले बताओ भैया कितना टाइम हो गया एडवर्टीजमेंट करते हुए। इन्होंने कहा 1 महीना हो गया। तो इसका मतलब अगर 1 साल के 1,20,000 गए तो हर महीने 10,000 जा रहे, यानी जनवरी का कितने रुपए थे 10,000। अभी भी हमारे 1,10,000 इनके पास पड़े हुए। अब यहाँ पे सुनो एक्सपेंस की डेफिनेशन, हेडिंग लगाओ एक्सपेंस, उसमें हिंदी में लिखो एक्सपेंस वो खर्चा जो हमने किया और उसका बेनिफिट हमने ले लिया। एक्सपेंस वो खर्चा जो हमने किया और उसका बेनिफिट भी हमने ले लिया। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, जनवरी में जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, क्या ये 10,000 रुपए जो हमने शाम एडवर्टीजमेंट को दिए थे, क्या इसका बेनिफिट हमने ले लिया? देखो जनवरी पूरा खत्म होते ही 10,000 रुपए खत्म। इसका मतलब ये 10,000 रुपए हमारे क्या बन गए एक्सपेंस। और 1,10,000 रुपए ये अभी क्या है, क्या ये हमारा खर्चा हो गया? आप कहोगे हाँ। क्या इसका बेनिफिट ले लिया हमने? आप कहोगे नहीं। तो ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट अभी तक हमें नहीं मिला वो हमारा क्या बनेगा एक्सपेंडिचर। अब आओ फरवरी में, फिर अगले महीने 1 फरवरी से काम शुरू हुआ और ये कहाँ तक गया 28 फरवरी 2026 तक। फिर से 10,000 रुपए खर्च हो गए फरवरी के। अब मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा? क्या ये हमारा फिर से एक्सपेंस बन जाएगा? आप कहोगे हाँ। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1,10,000 में से 10,000 तो एक्सपेंस बन गए, अब सिर्फ कितना रह गया 1,00,000। ये 1,00,000 हमारा क्या बनेगा फिर से क्या बन जाएगा एक्सपेंडिचर। तो क्या ये आपको समझ में आया कि मैं इतने एग्जांपल में क्या समझाना चाह रहा हूँ? एक्सपेंडिचर का मतलब कि वो खर्चा जो आपने कर दिया और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंस वो खर्चा जो आपने किया और उसका बेनिफिट आपने ले लिया। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा एक्सपेंडिचर हमारा कम होता चला जाएगा और एक्सपेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये एग्जांपल आप वीडियो पॉज कर करके रोक लेना, मैं इसे मिटा मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि होगा क्या। पहले तो ये 1,20,000 थे, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था एक्सपेंडिचर। कब रहा होगा ये एक्सपेंडिचर? देखो मैं एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस पे बहुत फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आएगा। ये हमने कब एक्सपेंडिचर होगा जब हमने इनको पूरा पैसा एक साथ दे दिया था। 31 जनवरी 2026 को क्या हुआ होगा, इस 1,20,000 में से 10,000 तो जनवरी के पैसे थे और ये बचे हुए 1,10,000 ये कौन से महीने के थे 11 महीने के। तो अब कोई आपसे पूछे कि एक्सपेंस बताओ, तो जनवरी का क्या पूरा महीना खत्म 31 जनवरी को? आप कहोगे हाँ। तो 31 जनवरी को आपके पूरे पैसे खत्म, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्सपेंस। और जो खर्चा अभी हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा ये हमारा क्या बनेगा एक्सपेंडिचर। क्या आपको ये समझ में आया? ऐसे ही फरवरी आएगा, फिर 10,000 रुपये खत्म होंगे।
यहाँ कितने बचेंगे 1 लाख, ये फिर से क्या बनेगा एक्सपेंडिचर, और ये फिर से क्या बनेगा एक्सपेंस। ऐसे ही मार्च आएगा, मार्च में फिर क्या बचेंगे 10,000, यहाँ पे कितने बचेंगे 90,000। तो आपने एक चीज नोट करी, फिर यहाँ पे देखो अप्रैल आएगा, अप्रैल में फिर क्या आएगा 10,000, और यहाँ पे कितने होंगे 80,000। यानी कि जैसे जैसे हम बेनिफिट लेते जा रहे हैं ना, आप क्या देख रहे हो, देखो एक्सपेंडिचर 1,20,000 से कम होते 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 कहाँ आ गया, कम हो रहा, और एक्सपेंडिचर पहले 10,000 था, फिर फरवरी का 10,000, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 20, फिर इसमें 10 और जुड़ाइए कितने हो गए 30, फिर 10 इसमें जोड़े ये कितने हो गए 40। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम बेनिफिट लेते रह रहे हैं, एक्सपेंडिचर तो हमारा कम होता जा रहा और खर्चे में वो कन्वर्ट होता जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों, जैसे जैसे हम बेनिफिट लेते जा रहे हैं वो हमारा किस में कन्वर्ट होता जा रहा एक्सपेंस में, और एक्सपेंडिचर हमारा कम क्यों हो रहा, क्योंकि हमने पैसा तो एडवांस में दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे हमें उसका बेनिफिट मिलता जा रहा हमारा एक्सपेंडिचर का अमाउंट कम होता जा रहा। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों समझ में आएंगे। अब देखो इसकी थ्योरी देख लो, क्या लिखी है, एक्सपेंडिचर इज अ अमाउंट स्पेंड और द लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये कह रहा है कि जो खर्चा हम करते हैं, यहां देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट, की कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज को लेने की कीमत, जो हमने एडवर्टीजमेंट करवाया उसकी हमें लास्ट में क्या देनी पड़ी, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या था, देखो ये कॉस्ट है, जनवरी का महीना खत्म हुआ, ये हमारी क्या बन गई कॉस्ट। ये 1,10,000 रुपए हमारी क्या है, अमाउंट स्पेंड, हमने खर्चा कर रखा है। क्या इसका बेनिफिट मिल गया, नहीं। बेनिफिट कब मिला, जब जनवरी का पूरा महीना खत्म, सिर्फ कितने का बेनिफिट मिला। अगर आपसे मैं 31 जनवरी को खड़े होकर पूछूं कि मुझे बताओ 1,20,000 रुपए हमने खर्चा करा, कितना बेनिफिट हुआ, आप कहोगे 10,000 रुपए का तो बेनिफिट मिल गया, 1,10,000 का हमें आगे मिलेगा। तो मैं पूछूंगा 10,000 क्या है, तो आप कहोगे 10,000, क्योंकि हमें बेनिफिट मिल चुका है तो 10,000 हमारा बनेगा एक्सपेंस, और 1,10,000 का बेनिफिट अभी हमें मिलना बाकी है, तो ये बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स आज के समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो करना है इन एक्सपेंडिचर्स के टाइप में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं किसी भी खर्चे को ये आइडेंटिफाइड करने में कि वो कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी एक्सपेंडिचर को बहुत ईजिली अब आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी तो आपका काम ये है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में इशू हो रहा है तो मैं दोबारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसे एक्सप्लेन करूंगा, और अगर लगेगा कि रिकॉर्डेड वीडियो से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर एक बार लाइव सेशन लेके और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।